Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These views are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor first, then only you should go for the trade. Okay, so I will start the session now. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट के 2-4 वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ है क्या नहीं हुआ, अगर पुराने वीडियोस में कवर नहीं है तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ है ना, वो था अपना डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी को मैंने सेकंड लास्ट वीडियोस में ही कवर किया था ना। ये अपनी ट्रेड थी, ये 30 मिनट्स के चार्ट्स पर ही प्लान किया था। अपना एंट्री थे अराउंड 5738, स्टॉप लॉस वाज अराउंड 5775, सो विच वाज अराउंड 38 पॉइंट्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाज 3:1। ठीक है, तो अगर मैं इसको राइट में ड्रैग करूं तो यहाँ पर अपनी एंट्री मिस हुआ, बट यस फ्राइडे को इसने मेरे को अर्ली मॉर्निंग में एंट्री देकर ना बाय एंड ऑफ द डे एक इसने नाइस 3:1 का प्रॉफिट दे दिया, जो कि अराउंड है ना 117 प्रॉफिट पॉइंट है ऑलमोस्ट है ना। अगर मैंने इसको फ्यूचर में लिया था, आई गेट आउट एट अराउंड 10,500 प्रॉफिट्स। ओके, सो मैं इसको प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। अगर ये दोबारा इधर आता है तो आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस ट्रेड नाउ। ठीक है, तो इसका एंट्री स्टॉप लॉस डिलीट कर लेते हैं, बट यस लाइन में अभी भी रखूंगा। विल सी है ना कि क्या होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड जो ट्रिगर हुआ। एंड सेकंड ट्रेड था एक ओएनजीसी में भी ना, शायद मैंने आई बिलीव सो प्लान किया था ना। इट वाज लिटिल रिस्की है ना, सो आई एम स्टिल इन द ट्रेड है ना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ना। सो माय स्टॉप लॉस इज स्टिल इंटैक्ट है ना, 187.95। इट हैज जस्ट गिवन एंड ऑफ द डे एंट्री है ना, एंड जस्ट टेकन नाइसली। यस बट है ना, मेरा मैं अभी भी इन हूँ, कहने का मतलब वो है इसमें। ठीक है, तो अभी भी पुराने प्लान के साथ ही। तो ये थी मेरी ओएनजीसी की ट्रेड। आप कुछ नई ट्रेड्स देख लेते हैं है ना, उससे पहले हम लोग एक बार इंडेक्स भी देख लेते हैं। और इंडेक्स में ना ज्यादा, क्योंकि ज्यादा मूव आया नहीं इंडेक्स में, एक बार देखते हैं ना। इंडेक्स में देखो यहाँ से जस्ट कहाँ है, वेर इज फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे, ये फ्राइडे है ना। यहाँ पर जस्ट 20-30 पॉइंट की रेंज में ही घूमा है निफ्टी, और कुछ नहीं। ठीक है, तो जो भी पुराना व्यूज था अपना है ना कि आई विल बी शॉर्टिंग निफ्टी अराउंड 19,900 है ना, with the stop loss obviously above 20,000 है ना। I will take 20,005 rupees as my stop loss as per spot prices, and it is not future prices. And yes, one level was also there here है ना, which was very risky है ना, rather है ना। I would, मैं अभी भी बोलूंगा कि बहुत रिस्की है ये। अगर आपको लेना है तो इन दोनों को कंबाइन करके ही लेना। इसकी एंट्री रहेगी अपनी 19,755 will be our entry, and stop loss will be 19,713, and target will be around 19,800, which will be a nice 3:1 trade है ना। so देखते हैं कि how it plays out, how will it play out। okay, so ये था अपना और इसके बीच में मेरे को कोई सिग्निफिकेंट ना डिमांड और सप्लाई या फिर बाइंग और सेलिंग एरिया नहीं दिख रहा है। so I will not be talking much about Nifty today। तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं एक बार आवरली चार्ट्स में। यस, नथिंग, द व्यूज इज स्टिल द सेम है ना, सेम लाइक लास्ट वीडियो। तो एक यहाँ पर अपने को एक सेलिंग एरिया दिख रहा है ना, बट ये थोड़ा सा अग्रेसिव है आई बिलीव सो। इट वाज इन 3 मिनट्स और 1 मिनट, नॉट रिमेम्बरिंग इट नाउ। इट वाज इन द आई बिलीव ऑन द 1 मिनट एज वेल। तो सप्लाई अभी या फिर सेलिंग एरिया इसमें अभी दूर है, दिल्ली दूर है इसमें है ना। अभी सेलिंग भी दूर है और बाइंग भी दूर है, तो यस है ना। तो हम लोग स्टॉप लॉस ऑब्वियसली लेना इसी के ऊपर ही रहेगा, इस कैंडल के ऊपर ही रहेगा। ये जो बिग रेड रेड कैंडल है ना, इसके ऊपर ही रहेगा, या फिर मैं इसको जोन को ऐसे मार्क करता हूँ, सो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे हम लोग 44,230 विद द स्टॉप अबव 44,300 या 310 है ना। वी विल टेक 310 एज स्टॉप लॉस। ओके, सो ये है बैंक निफ्टी का शॉर्ट एरिया, एंड बाइंग एरिया भी दूर है, तो जब भी आएगा पास में तो वी विल डिस्कस। इफ नॉट एक बार जस्ट देख लेते हैं ना थोड़ा सा, कुछ बाइंग एरिया मिलता है तो ना। तो बैंक निफ्टी में अगर फॉल आता है ना दूर दूर तक, कोई हाई प्रोबेबिलिटी ना या फिर हाई जिसमें
ऑर्डर्स पेंडिंग हो खूब सारे, है ना, कि वैसा एरिया दिख नहीं रहा है ना, नथिंग इज एटलीस्ट 343 300। सो आराम से बैंक निफ्टी ना 500 पॉइंट गिर सकता है, और अगर इसके नीचे देखें तो इसके नीचे भी जा सकते हैं, एटलीस्ट ये गैप एरिया तक तो 43,100 तक तो आई बिलीव सो कि ना इसीलिए आ सकता है। एंड यस, एक ये इधर मैंने मार्किंग कुछ कर रखा है जो अपना हाई प्रोबेबल बाइंग एरिया है, वो हम लोग यहाँ ले सकते हैं ना, बट ये भी उतना कन्विंसिंग नहीं है एटलीस्ट टू मी। सो फर्स्ट टारगेट इज 43,100 एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी, अगर गिरता है तो। और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज हियर, है ना, 41,500। ओके, सो ये है अपना बैंक निफ्टी का व्यू। अब इन दोनों ही व्यू के साथ में ना हम लोग कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने प्लान किया वो है अपोलो हॉस्पिटल्स। सो अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा बच्चा अपनी ही तरह बिहेव करता है। यहाँ पर एक इसने नाइस दिया था, फिर फाइनली इसने तोड़ दिया, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं दोनों लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा बच्चा है, अच्छे बच्चे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। सो अपने हिसाब से बिहेव करता है ना, जैसा हम लोग प्लान करते हैं। तो अगर आप लोग देखें डेली में क्या है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाने के बाद में ना अगर वीकली चार्ट में लगाऊं ना, तो वीकली में देखेंगे ना, ये ऑल टाइम हाई बना के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना है, विच इज नॉट एज, है ना, कि विजिबल, है ना, ये और एविडेंट, है ना, एज इट इज इन वीकली चार्ट। सो वीकली में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद में एक नाइस रिजेक्शन कैंडल आया है, तो मतलब सेलिंग प्रेशर आ सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो नाइस अपमूव के साथ के बाद में ये जो पर्टिकुलर एरिया सब तोड़ के प्राइस नीचे आया है, तो यस, इसमें थोड़ा बेयरिश प्रेशर आया है, तो या फिर सेलर्स आ गए हैं इसमें। तो ट्रेंड इज अप ऑन द डेली। अगर हम लोग यहाँ पर देखें आवरली चार्ट्स में, तो ये एक साइडवेज रेंज के बाद में ट्रेंड है शिफ्टेड टू डाउन ऑन द आवरली चार्ट। ये साइडवेज रेंज था, ये वाला, ये एक साइडवेज रेंज था ना, इसको तोड़ के प्राइस नीचे आ गया, तो ट्रेंड है शिफ्टेड टू डाउन, ओके। सो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ 30 मिनट्स के चार्ट्स पर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो जो मेरी ट्रेड रहेगी वो रहेगी, आई विल बी शॉर्टिंग, है ना, अपोलो हॉस्पिटल्स अराउंड 54.45। एक बार जस्ट 15 मिनट में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यस, तो ये ठीक है ना। तो हम लोग 30 मिनट्स में जाते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल में ना मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ अराउंड, जस्ट लेट मी ड्रॉ द लाइंस, 54.45 something, and with the stop loss above, है ना, just above, just around 5475, which will be a 32 point stop loss, and target will be 2:1 and 3:1. So first target is 2:1, which is coming around 5380 something. So once my first target hits na, I will trail my stop loss to cost, okay, and then remaining other lots I will trail with 43:1, so which will be coming around 5348 या 5350 we will take. So ये अपनी एंट्री रहेगी। हम मैंने यही लेवल क्यों लिया, ये जो साइडवेज रेंज थी इसको प्राइस ने यहीं से तोड़ के नीचे गया प्राइस में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेवल इट इज। सो देखते हैं कि कैसे प्ले आउट होता है ये लेवल, ठीक है। तो ये सर सेकंड, ये ऑलमोस्ट ना आप बोले तो 5450 एक राउंड नंबर भी ले सकते हैं, उसके साथ भी कोइंसाइड करता है। दो आई वुड हैव लाइक्ड अगर ये 5500 के आसपास होता ना ये लेवल, जैसे कि अपना ये वाला लेवल है, कि ये 5500 के आसपास का लेवल है, तो एक बार देखते हैं इधर कुछ है क्या है, बट है ना, ठीक है, दोनों ही लेवल है, बट यस ये वाला ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है एज ऑफ नाउ। तो बाद में देखेंगे कैसे प्ले आउट करता है दोनों लेवल, ठीक है। तो ये है मेरी फर्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स में। एंड सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है कोल इंडिया। सो कोल इंडिया में देखते हैं कि क्या ट्रेड है। अगर मैं वीकली चार्ट से स्टार्ट करूं, तो वीकली चार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं कि ये है ना, ये
ये सारे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद में एक नाइस है ना एक बेयरिश कैंडल बना है, जो कि इसने लास्ट वीक के जो कैंडल उसको कम्प्लीटली ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया है ना। तो आप इसको एक अच्छी बेयरिश कैंडल बोल सकते हैं। इस पर वीकली ट्रेंड इज अप एंड ऑब्वियसली एंड यस, इसमें भी डेली में भी ट्रेंड, पर ट्रेंड है ना इसमें शिफ्ट नहीं हुआ है जो नाउ, अभी भी ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ है। तो पुरानी लाइंस हटाते हैं एक बार। ठीक है, तो जैसे अगर इसको डेली में देखें ना, तो ये यहाँ से मेरे ही लेवल से एक अच्छा खानदार शानदार मूव आया है ना। आप पुराने वीडियोस में देखते हैं तो 230 का एक लेवल बताया था मैंने कॉल में, तो वहीं से प्राइस ने न्यू हाइस बनाया ना, 230 टू 360, दिस इज अ वेरी गुड मूव है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, ट्रेंड इज अप ऑन दी डेली एज वेल है ना। सो बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ आवरली चार्ट्स में, या फिर आप इसको 2 आवरली में भी देख सकते हैं। जस्ट लेट मी हैव ए लुक ऑन दी, first I will mark the level on the daily chart, then we'll see। ठीक है, एक तो ये हो गया डेली का, एंड व्हाट अबाउट 4 आवर? यस, 4 आवर इज ऑल्सो गुड, एंड 1 आवर। यस, सो हम लोग इसको ना 4 आवर में प्लान करेंगे इसको। सो अभी के लिए तो सही लग रहा है लेवल, तो देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। सिर्फ एक ही इशू है इस लेवल के साथ में ना, कि निफ्टी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था कि निफ्टी इज प्रेटी, मतलब कि खूब सारा उसमें अप मूव आ चुका है, तो करेक्शन के चांसेस है। तो ठीक है, देखते हैं। तो इसको हम लोग हाफ रिस्क के साथ में प्लान करेंगे ना, अगर अपने को रिस्क मैनेजमेंट के साथ में प्लान करना है तो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ इसको 324.50 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 320.70 एंड टारगेट इज सेम 2:1 एंड 3:1। सो 3:1 आ रहा अराउंड 335। ठीक है, बट इसके साथ में एक एस्ट्रिक मार्क रहेगा कि इसको हम लोग हाफ रिस्क के साथ में प्लान करेंगे। अभी देख लेते हैं कि यही लेवल क्यों चूज किया मैंने। ये जो प्रायर सपोर्ट एरिया था ना, यहाँ से यही ये रेजिस्टेंस एरिया था, वो सपोर्ट बन गया ना, प्राइस यहाँ से गैप अप के साथ में ऊपर गया, न्यू हाइस बनाया। दैट इज व्हाई आई एम प्लानिंग टू गो लॉन्ग अराउंड 324.50 एरिया। ओके, सो ये रहेगी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। अब इसके बाद में देख लेते हैं थर्ड ट्रेड, देख लेते हैं अपना कि थर्ड व्हाट इज माय थर्ड ट्रेड। इट इज डिवीज लैब। सो पुरानी मार्किंग्स देखो, यहाँ पे भी एक अच्छा रिएक्शन आया था, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से भी एक अच्छा रिएक्शन आया था, डिलीट करते हैं इसको भी। तो एक यहाँ भी मैंने मार्क कर रखा लेवल, यहाँ से भी एक अच्छा रिएक्शन आया, इसको भी डिलीट करते रहना। डिवीज लैब भी एक अच्छा बच्चा है, मतलब कहने का मतलब वो था। तो ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, वीकली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वीकली चार्ट्स में देखा जाए तो इसका ट्रेंड काइंड ऑफ साइडवेज ही है ना, आप यहाँ बोल सकते हैं। दो इट इज इन द अपर पार्ट बट इट इज साइडवेज। यहाँ पर साइडवेज था, फिर डाउन में शिफ्ट हुआ, फिर से ऊपर में आ गया, मतलब ट्रेंड इज नॉट क्लियर ऑन द वीकली चार्ट। सो इफ ट्रेंड इज नॉट क्लियर देन वी कैन अज्यूम इट इज साइडवेज, है ना। कोई ज्यादा वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। सो वीकली में साइडवेज है। यस, अगर डेली में रिसेंट प्राइस एक्शन देख रहे हैं तो इट हैज शिफ्टेड टू अप। यस, बट यस है ना कि स्टिल इट इज स्टिल इन द अपर पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एरिया ना। यहीं से प्रायर रिएक्शन आया था, रिजेक्शन आए, काफी अच्छा मूव आया था टू द डाउन साइड। तो ऑलमोस्ट 4000 से लेकर 3300, काफी अच्छा मूव है। ठीक है, बट यस आप बोल सकते हैं कि इट हैज शिफ्टेड टू अप ऑन द डेली चार्ट। सो इसलिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ, आई बिलीव 4 आवर 4 आवर में नहीं है, 2 आवर्स में भी नहीं, इट इज 1 आवर ओनली है ना। ये 1 आवर में ही है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इसमें। तो अराउंड 3600 मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अभी 36 ही यही लेवल क्यों लिया मैंने बाकी सब से? फर्स्ट थिंग, ये 3600 के साथ में जो कि ग्राउंड नंबर है उसके साथ में कोइंसाइड करता है। राउंड नंबर में क्यों बोलता हूँ इतना कि जो FII DIs होते हैं ना, ये राउंड नंबर्स को बड़ा पसंद करते हैं ना। उनके ट्रेड्स ऑलमोस्ट ना राउंड नंबर के आसपास ही रहते हैं। दो अगर अपना बाइंग एरिया है ना, अगर राउंड नंबर्स के आसपास है तो इसको काफी हाई प्रोबेबिलिटी बना देता है ना।
प्लस यस, दूसरी भी चीजें हैं इस लेवल के साथ में, उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये जो रिसेंट रेंज थी इसको तोड़ के प्राइस ऊपर गया, तो ये भी अच्छी है अपने लिए। तो दो चीजें हैं कि जिसके कारण मैं इसको, मेरे को अच्छा लगा रहा था ना। तो ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों की एंट्री रहेगी 3607। ओके, स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग जस्ट हल्का सा नीचे हम लोग ना। जैसे आप मेरी कोई सी भी ट्रेड देखो तो स्टॉप लॉस रिस्क इज वेरी मिनिमल ऑन दीज ट्रेड्स, है ना। तो अपना एंट्री रहेगा 3607, स्टॉप लॉस रहेगा 3580, एंड टारगेट विल बी 2:1 एंड 3:1। सो 3:1 अपना आ रहा अराउंड 3690। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक आसानी से एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर जैसे अगर आपको ये ट्रेड अगर फ्यूचर में लेनी होगी ना, रादर मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर या ऑप्शन में ही प्लान करूंगा, मैं इसको कैश में बिल्कुल नहीं लूंगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर इसका फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में एक बार देख लेते हैं ना कि हाउ मच इज द रिस्क इन द ट्रेड। सो अगर हम लोग इसका देखें लोट साइज, तो 200 रुपए इसका लोट साइज है, एंड स्टॉप लॉस भी है ऑलमोस्ट 5-5.5 हजार की रिस्क रहेगी, एंड टारगेट विल बी 15,000, 15-16,000। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन डेफिनेटली टेक, बशर्ते, है ना, कि रिस्क आपकी रेंज में होना चाहिए, रिस्क आपके प्लान के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर रिस्क आपके ये 5,000 की रिस्क आपके ट्रेडिंग प्लान में नहीं है तो प्लीज डोंट टेक द ट्रेड इन फ्यूचर्स। यू कैन ट्राई अदर एसेट्स, है ना, कि rather you can plan options also, you can plan cash also, है ना, cash is also good। so देख लेना आपका ट्रेडिंग प्लान क्या बोलता है। so but yes, डिस्क्लेमर है, पर्सनल डिस्क्लेमर, कि आई विल बी प्लानिंग दिस ट्रेड इन फ्यूचर्स। ओके, वॉट एवर हैपन्स, है ना, आई डोंट नो इट विल कि क्या होता है वैसे फ्यूचर में। ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा था, डिविज लैब। अब देख लेते हैं ना कि काफी सारा ना अभी सिंस ट्रेंड अप है तो मेरे को लॉन्ग के ट्रेड मिल रहा है सारा, काफी अच्छा ऊपर की तरफ आया था अपोलो को छोड़कर। तो बट एक ही थोड़ा सा कैवेट है कि निफ्टी का मेरे को बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि निफ्टी इज नॉट इन द बाइंग एरियाज। ठीक है, बट ना हम लोग अपनी रिस्क के साथ में चलेंगे, है ना, कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो नथिंग विल हैपन। ओके, तो अब हम लोग 3 ट्रेड देख लिए। अब एक और ट्रेड देख लेते हैं कि क्या है, एक देख लेते हैं हम लोग HCL टैग देखते हैं एक हम लोग। तो HCL टैग में देखते हैं कि क्या ट्रेड है अपना। ठीक है, तो एक बार डेली या वीकली में जाते हैं। यहीं से प्राइस ने अच्छा रिएक्शन आया था टू द डाउन साइड, है ना, यहाँ पर शायद पिछली बार भी दिखाया होगा, यहीं से एक अच्छा रिजेक्शन। तो HCL टेक इज नियर दी, है ना, इट्स रेजिस्टेंस एरिया, है ना, वहीं से एक अच्छा रिजेक्शंस भी आ रहे हैं। लास्ट वीक की कैंडल है जो प्रीटी बेयरिश कैंडल है ना, अगर ओवरऑल देखे तो ठीक है ना, बट ट्रेंड इज अप ऑन द वीकली। ओके, डेली में देखे तो डेली में इज आल्सो ट्रेंड इज अप, इट हैज नॉट येट शिफ्टेड टू द डाउन साइड, है ना। तो ठीक है, डेली इज अप, वीकली इज अप, सो आई कैन गो लॉन्ग, है ना, इस पर एनी टाइम फ्रेम्स ट्रेंड्स। सो अगर मैं आवरली चार्ट देखो तो आवरली में आप बोल सकते हैं कि इट हैज शिफ्टेड टू डाउन, ये यहाँ पर साइडवेज रेंज था, नाउ इट हैज शिफ्टेड टू डाउन। ठीक है, बट मैं डेली और वीकली ट्रेंड के साथ में जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि, है ना, कैसे प्ले आउट होता है ये ट्रेड। अगर मैं 5 मिनट में देखूँ तो डू आई हैव एनीथिंग टू रिलाई ऑन, जस्ट लेट मी सी, ना कि वेदर आई हैव एनीथिंग, यस आई हैव स्मॉल लेवल, है ना। तो एक बार देखते हैं कि क्या लेवल है और कहाँ पर है लेवल। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ 1285। सो सो स्क्रीन कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो 1285 ये अपनी ट्रेड रहेगी, 1285 टू गो लॉन्ग। तो एक इसका एक बार वो देख लेते हैं, लॉन्ग पोजीशंस देख लेते हैं। ये आपको हो सकता है इंट्राडे में टारगेट और लॉस भी दोनों ही आ सकता है। सो 120 अपना एंट्री रहेगी लेवल से हल्का सा ऊपर। ओके, सो हम लोग 120 1285.50 हम लोग ले लेंगे, स्टॉप लॉस 1281, एंड टारगेट इज सेम 2:1 एंड 3:1। सो 2:1 आ रहा है अपना अराउंड
1295 something, and 3:1 आ रहा अराउंड 129950. सो ये ट्रेड रहेगी। तो अब देखते हैं कि अभी देख लेते हैं कि यही ट्रेड क्यों। अगर आप गौर से देखें ना, इसको मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें कैंडल्स ज़्यादा हो गया है। तो ये जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूंगा। ये जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था ना, यहाँ से प्राइस ने ये रेजिस्टेंस एरिया था, एक बार रिजेक्शन आया, दो बार रिजेक्शन आया, इधर भी 3 बार 4 बार, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था ये, आप बोल सकते हैं। प्राइस ने इसको तोड़कर ना, इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़कर ऑलमोस्ट रिसेंट हाइस बोल सकते हैं ना। सो इसीलिए मैं ये ट्रेड प्लान कर रहा हूँ इधर। बट कैसे प्ले आउट होगा ये तो मेरे को भी नहीं पता एज ऑफ नाउ, तो बाद में देखेंगे आने वाले वीडियोस में कैसे प्ले आउट करता है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और ट्रेड देख लेते हैं हम लोग कि इसके बाद में देखते हैं कि कितना टाइम बचता है। उसके बाद में एक और ट्रेड देख के वी विल क्लोज दिस सेशन। तो एक और देख लेते हैं, ये भी एक आईटी की ही ट्रेड है, आईटी सेक्टर में ही है दूसरी ट्रेड भी। तो देखते हैं कि क्या है ट्रेड। ठीक है, तो मैं वीकली से स्टार्ट करता हूँ ना। ये देखो, सबसे पहले डेली चार्ट दिखाना जरूरी है। ये देखो, ये जो अपना एरिया था बाइंग सेलिंग एरिया, यहीं से इन्फोसिस में फॉल आया था। ये मैंने लास्ट या पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया है। इट इज दैट पावरफुल लेवल। ठीक है, सो बट आपको तो अभी देखना है, तो अगर अभी के लिए देखें तो ट्रेंड इज अप है ना ऑन द डेली चार्ट। इट हैज नॉट ब्रोकन एनी लो सिग्निफिकेंट है ना, हाइस लो हायर लॉस। सो ट्रेंड इज अप ऑन द डेली चार्ट। ओके, अगर मैं आवरली चार्ट्स में देखूं तो आवरली में ना इट इज साइडवेज काइंड ऑफ, इट इज नॉट डाउन। ये जो प्राइस एक्शन है ना, साइडवेज रेंज ही वो बोल रहा है कि मतलब इट इज साइडवेज ओनली। ठीक है, सो डेली इज अप, आवरली साइडवेज, सो आई कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग है ना। बट जो मैंने प्लान किया है ना, वो मैं देखता हूँ कि किधर प्लान किया है मैंने। इट इज नॉट ऑन यस प्राइस रेंज। यस, जो मैंने प्लान किया ना वो ये प्लान किया 1420। एक बार जस्ट आई विल हैव अ लुक ऑन द 50 मिनट चार्ट। यस, ठीक है, तो हम लोग जो मैंने प्लान किया ना 30 मिनट्स में प्लान किया है। एंड इसका एंट्री स्टॉप लॉस देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन तो अपनी एंट्री रहेगी लेवल से हल्का सा ऊपर रखेगी हम लोग। 1420 विल बी आवर एंट्री। Stop loss will be just below the level. I will not be taking much risk on the trade. So 14, 13, 35 will be my stop loss, and target will be, first target will be 2:1, so which is coming around ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट इज कमिंग अराउंड 1433 समथिंग, एंड सेकंड एंड फाइनल टारगेट विच विल बी आवर 3:1 इज कमिंग अराउंड 1440। ठीक है, तो ये अपनी ट्रेड रहेगी इन्फोसिस में। अब देख लेते हैं कि ये भी एक राउंड नंबर है ना 1420, इसी के साथ में कोइंसाइड करता है। प्लस ये जो ये साइडवेज रेंज था, इसको प्राइस तोड़कर ना तो अच्छा रिएक्शन दिया टू द अपसाइड। ओके, सो अगर अभी के लिए देखें, फिलहाल के लिए देखें तो जो इन्फोसिस रिएक्ट कर रहा है वो ये इस लेवल से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा लेवल था मतलब ना टू टेक शॉट्स। आई विश आई हैव टेकन मतलब आई हैव सीन दिस लेवल अर्लियर, तो आई वुड हैव डिस्कस्ड इट। पर ठीक है, कोई इशू नहीं है, होता है, कोई इशू नहीं है, चलता है ना। खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी मार्केट में, ऐसे एक दो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने से निराश नहीं होते। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हो सकता है कि ना काफी टाइम तक ना 15-20 दिन तक आई विल नॉट बी एबल टू मेक द वीडियोस, सो आई एम प्लानिंग लॉन्ग लिव।
है ना. सो आई विल बी रादर ना, माय नेक्स्ट वीडियो विल बी इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं ना. मैं डेफिनेटली ना आपका कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई करूंगा इफ यू हैव एनी स्टॉक्स क्वेरी, you know, which stock to buy at which level, है ना, the stock to buy at which level or sell at, है ना, my personal view. So I will be sharing that if you wish, है ना. till then, है ना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आप लोगों को मेरे व्यूज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.